हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं साइमा एंड यू आर वाचिंग साइंस ट्यूटोरियल टू टेक योर स्टडी टू नेक्स्ट लेवल। अपने लास्ट लेक्चर में हमने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को स्टार्ट किया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ये एलोट्रॉप्स होते क्या हैं? कहता है जो डिफरेंट फिजिकल फॉर्म होते हैं जिनमें एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर सकता है उसको हम कहते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ द एलिमेंट। एंड द फेनोमेना और प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? एलोट्रॉपी। जो हमारे पास कार्बन एलिमेंट होता है वो 3 सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कितनी में? 3 सॉलिड फॉर्म में। और हम उनको क्या कहते हैं? एलोट्रॉप्स। इसमें क्या होता है? एलोट्रॉप्स में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं, बट जो केमिकल कंपोजिशन होती है वो क्या होती है? सेम होती है। केमिकली हम कह सकते हैं कि वो सेम होते हैं। जैसे कि हम डायमंड एंड ग्रेफाइट की अगर बात करें तो बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर मेड अप ऑफ, यानी कि जो केमिकली किससे बने हैं? कार्बन से। उनकी कंपोजिशन क्या है? कार्बन। बट जो उनकी फिजिकल अपीयरेंस है वो अलग अलग है। डायमंड ट्रांसपेरेंट है एंड इज ब्राइट होता है, चमकीला होता है, जबकि जो हमारे पास ग्रेफाइट होता है वो बहुत ही डल होता है एंड ग्रेश ब्लैक होता है। अब ये जो हमारे पास कार्बन एलिमेंट होता है ये क्या करता है? 3 सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कितनी में? 3 सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कौन कौन से? डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फुलरीन, और फुलरीन भी इसको कहते हैं। अब ये जो हमारे पास डायमंड और ग्रेफाइट हैं ये मोस्ट कॉमन एलोट्रॉप्स हैं कार्बन के। इनके बारे में हम सदियों से जानते हैं और बहुत स्टडी की गई है, जबकि जो हमारे पास बकमिंस्टर फुलरीन है ये न्यूली ही डिस्कवर हुआ है, इसके बारे में इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डायमंड के बारे में। हम 1 बाय 1 करके इन तीनों को पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। डायमंड एंड ग्रेफाइट आर द 2 कॉमन एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन विच आर नोन टू अस फॉर सेंचुरीज। डायमंड होता है, सबसे पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। डायमंड कलरलेस होता है एंड ट्रांसपेरेंट। आपने देखा होगा, अगर नहीं भी देखा होगा तो भी जो हमारे पास डायमंड है वो क्या होता है? कलरलेस। उसका कोई भी कलर नहीं होता, वो ट्रांसपेरेंट होता है। ओनली कोहिनूर एक डायमंड था जो कि अब इंडिया में नहीं है, वो पिंक कलर का था। उसका कलर कैसा होता था? पिंक। ठीक है, तो बाकी जितने भी हमारे पास डायमंड है आर इन जनरल वी कैन से दैट द डायमंड्स आर ट्रांसपेरेंट इन कलर। इनका कोई भी कलर नहीं होता। और एंड दे हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस, दैट इज चमक, यानी कि बहुत ही चमकीले होते हैं, चमकदार होते हैं। और सेकंड जो हमारे पास प्रॉपर्टी वो क्या है? डायमंड इज एक्सट्रीमली हार्ड। डायमंड बहुत हार्ड होता है और इसको हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हार्डेस्ट, एक्सट्रीमली हार्ड और हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे ज़्यादा हार्ड होता है। जो हमारे पास स्टोन्स होते हैं, ठीक है, स्टोन्स को तोड़ने के लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं? डायमंड कटर का। ठीक है, जो कटर होता है वो किससे बना होता है? डायमंड का बना होता है। नेक्स्ट जो थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास डायमंड की वो क्या है? डायमंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब ये डायमंड इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट नहीं करता है? इनकी कंडक्टिविटी क्यों नहीं होती? बिकॉज जो हमारे पास डायमंड होते हैं उनमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, आगे हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, पहले मैं आपको बता दूं इसकी बॉन्डिंग। ये हमारे पास है कार्बन। एज वी नो हमारे पास जो कार्बन की वैलेंसी होती है वो कितनी होती है? 4, यानी कि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं? 4, 1 2 3 4। अब ये 4 कार्बन अदर 4 कार्बन्स के साथ बॉन्डिंग करेंगे, बॉन्डिंग कर देंगे। यानी कि कौन सी बॉन्डिंग होगी? कोवलेंट बॉन्डिंग। इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। 10 देखो हमारे पास, अगर हम इस कार्बन की बात करें, एक कार्बन की बात करें, इस कार्बन की हम बात करें, इसके आउटर मोस्ट में कितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन थे? 4, 1 2 3 एंड 4। ये 4 के 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? बॉन्डिंग में पार्ट ले रहे हैं। ठीक है, 10 हमारे पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं है। जब फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो हमारे पास कंडक्टिविटी नहीं होगी, यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होगी। जो करंट है वो फ्लो नहीं करता, क्योंकि जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी होती है वो किसकी वजह से होती है? और
कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी किसकी वजह से होती है? ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। और वो इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ड्यू टू फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जब हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट नहीं होगा तो कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होगी। आगे हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, ठीक है। अ डायमंड क्रिस्टल एटम इज अ joint molecule of a carbon atom. Each carbon atom in the diamond crystal is linked to 4 other carbon atom by strong covalent bond. ऐसे इसका हम स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। ये हमारे पास कार्बन, अगर हम एक कार्बन की बात करें, एक स्मॉलेस्ट यूनिट लें डायमंड की, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, ऐसा, ठीक है। अभी मैं आपको बताती हूँ आगे। ऑफ कार्बन, ठीक है। देखो हमारे पास एक कार्बन है, ये कितने कार्बन के साथ लिंक है? 1 2 3 एंड 4। और इसमें हमारे पास ये बन रहा है बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, यानी कि कोवलेंट बॉन्डिंग हो रही है। ये ऐसे जुड़े होते हैं एक दूसरे कार्बन एटम के साथ। और कौन सा हमारे पास स्ट्रक्चर बनाते हैं? टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। ये एक जस्ट लाइक पिरामिड की तरह होता है इसका स्ट्रक्चर। सपोज अगर हमारे पास ये नीचे बेस है, इसको हम कंसिडर करते हैं 3 और 4, जहाँ पर लिखा हुआ है बेस, और इसमें हमारे पास 4 फेसेस होंगे, 1 2, 2 बाहर और 2 अंदर की ओर, ठीक है। और जो हमारे पास हर एक कार्बन आइटम होता है, ईच कार्बन आइटम इज लिंक टू 4 अदर कार्बन आइटम। जैसे हमने इस कार्बन की बात की थी, ये 4 अदर कार्बन आइटम के साथ जुड़ा हुआ है। अब अगर ये वाला हम कार्बन आइटम लेते हैं, ये भी 4 अदर्स के साथ जुड़ा होगा। एक देखो ये है, दूसरा इधर, तीसरा इधर, 4th वन इधर, ऐसे। और ये हमने ली है 1 यूनिट। अब ऐसे ही डिफरेंट ढेर सारी बहुत ज़्यादा यूनिट मिलके हमारे पास एक बिग मॉलिक्यूल बना देती हैं, किसका? और बिग क्रिस्टल बना देती हैं डायमंड का। ये देखो सपोज हम लेते हैं, हमारे पास ये कार्बन आइटम, देखा ये कार्बन आइटम हमने लिया, ये भी किससे लिंक्ड है? 4 अदर कार्बन आइटम से। ऐसे ही हर एक जो हमारे पास यूनिट होती है वो लिंक्ड होती है अदर यूनिट से और एक बिग स्ट्रक्चर बना देती है। जैसे मैंने ये कार्बन अगर देखें ऐसे ऐसे, ये भी हमारे पास 4 अदर कार्बन आइटम से लिंक है। और ये हमारे पास जो कार्बन आइटम होते हैं किससे लिंक होते हैं? कौन से? यानी कि इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड बनता है कोवलेंट बॉन्ड। और वो कोवलेंट बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन ऑल द कार्बन आइटम। ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये जो सारे बॉन्ड बीच में बन रहे हैं वो कौन से बन रहे? स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड। और इन स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड की वजह से जो हमारे पास डायमंड होता है वो बहुत ही रिजिड होता है। ड्यू टू दिस रिजिडिटी इट इज़ द हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस इन नेचर एंड इज़ यूज्ड एज अ स्टोन कटर। और उसको स्टोन काटने के लिए जो कटर होते हैं वो किसके बने होते हैं? डायमंड के बने होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट है डायमंड का, वो भी क्या होता है? बहुत ही हाई होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। और जो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट कितना बताया मैंने? अभी नहीं बताया। 35 डिग्री सेल्सियस होता है इसका, बहुत ही हाई होता है। और जो हमारे पास ये स्ट्रक्चर होता है डायमंड के अंदर कार्बन का, वो कौन सा होता है? टेट्राहेड्रल। और ये टेट्राहेड्रल होती है अरेंजमेंट ऑफ कार्बन आइटम की। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रेफाइट। अब ये जो ग्रेफाइट होता है हमारे पास, ग्रेफाइट इसका कलर कैसा होता है? इट इज़ ग्रेश ब्लैक। कौन सा कलर होता है? ग्रेश ब्लैक। और ये हमारे पास ओपेक होता है। जो डायमंड था हमारे पास वो क्या होता था? ट्रांसपेरेंट। डायमंड था हमारे पास ट्रांसपेरेंट, व्हेयरएज ग्रेफाइट इज ओपेक सब्सटेंस। और जो हमारे पास ग्रेफाइट होता है इज लाइटर देन डायमंड। और ये जो डायमंड होता है ये जो ग्रेफाइट होता है वो लाइटर होता है देन डायमंड से। और ये बहुत ही स्मूथ एंड स्लिपरी टू टच होता है। देखो जो हमारी पेंसिल्स होती हैं इनमें जो लेड होती है वो किसकी बनी होती है? वो भी ग्रेफाइट की बनी होती है। वो
किससे बनी होती है हमारे पास? ग्रेफाइट की। और ये बहुत ही जो ग्रेफाइट होता है स्मूथ होता है एंड स्लिपरी होता है। इसकी स्मूथनेस और स्लिपरीनेस की वजह से इट इज़ यूज्ड एज लुब्रिकेंट। जो हमारे पास मशीनरी होती है या गेट्स होते हैं, कहीं भी जहाँ पर दो मेटल लगे होते हैं, गट्ठे जॉइंट्स होता है जिनका, वहाँ पर ये यूज़ होता है एज अ लुब्रिकेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्रीस। थर्ड जो प्रॉपर्टी है इसकी वो क्या है? इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब जो हमारे पास ग्रेफाइट है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। कैसे फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? ये हमारे पास कार्बन, इसमें हमारे पास कार्बन की बॉन्डिंग कुछ इस तरह होती है। जो हमारे पास एक कार्बन एटम होता है वो 3 कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाता है। जैसे कि हमारे पास वैलेंसी कार्बन की होती है 2 and 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंसी इज 4। तो एक इलेक्ट्रॉन ये आ गया, एक ये और एक ये। इस इलेक्ट्रॉन ने इस कार्बन के इस इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाए, इसने इस कार्बन 2 के साथ इलेक्ट्रॉन बनाए, ये कार्बन 1 रखते हैं, 2 and 3। और इस इलेक्ट्रॉन ने कार्बन नंबर 3 के इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना ली बाय शेयरिंग, यानी कि कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास बन गई। और हमारे पास वैलेंसी हमने क्या कहा? 4, यानी कि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 3 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड तो बना ली। लेकिन ये जो हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है इसने किसी भी एटम के साथ बॉन्ड नहीं बनाया। ये हमारे पास क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन। दिस इलेक्ट्रॉन इज फ्री। और जब जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी होती है वो किसकी वजह से होती है? ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। दस ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आगे है हमारे पास ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर। अ ग्रेफाइट क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ लेयर ऑफ कार्बन or sheet of carbon atom. Each carbon atom in a graphite layer is joined to other 3 carbon atom by strong covalent bond to form flat hexagonal ring. और मैं आपको पहले बताती हूँ इसका स्ट्रक्चर कैसा है। ये है हमारे पास ग्रेफाइट, ठीक है, ऐसे हमारे पास बनेगा। जब अगर सपोज हम लेते हैं कोई सा भी कार्बन एटम, यहाँ से यही वाला ले लेते हैं, ठीक है। ये कार्बन हमने देखा कि ग्रेफाइट में क्या होता है, हर एक कार्बन 3 अदर कार्बन एटम से लिंक्ड होता है। जो डायमंड होता है उसमें हमारे पास एक कार्बन 4 अदर कार्बन एटम के साथ लिंक होता है और बनाता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। जबकि जो हमारे पास ग्रेफाइट है उसमें 3 अदर कार्बन एटम के साथ लिंक होता है और हमारे पास एक हेक्सागोनल फ्लैट शीट बना देता है। क्या बना देता है हमारे पास? हेक्सागोनल फ्लैट शीट्स। तो ये यूनिट हमारे पास बनती कैसे? ऐसे। ये तो बहुत इजीली ड्रा हो जाती हैं। नीचे बनाओ या वैसे ऊपर अरेंजमेंट करो, एक ही बात है इसमें में, यानी कि हमारे पास ग्रेफाइट के केस में क्या होता है, जो बॉन्ड होता है कार्बन एंड कार्बन के बीच में वो कौन सा होता है? स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड। ये जो सारे बॉन्ड हैं कार्बन और कार्बन एटम के बीच में, ठीक है, ये याद रखना हम किसकी बात कर रहे हैं, कार्बन और कार्बन के बीच में, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। स्ट्रॉन्ग कौन से बॉन्ड होते हैं? स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। जो हमारे पास बॉन्ड बनता है किसके बीच में? एक शीट और इस दूसरी शीट के बीच में, ये क्या होता है? बहुत ही वीक होता है। और वीक बॉन्ड बनने की वजह से हमारे पास जो फोर्सेस होती हैं वो यहाँ पर वो भी कौन सी होती हैं? वीक फोर्सेस। और ये हमारे पास वीक फोर्सेस कौन सी होती हैं? वीक वंडरवाल फोर्सेस, वंडरवाल फोर्सेस। और ये जो हमारे पास वंडरवाल फोर्सेस होती हैं ये फिजिकल फोर्सेस होती हैं। ये किसी भी वजह से हो सकती हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं हो सकती। जो हमारे पास केमिकल फोर्सेस होती हैं वो होती हैं ड्यू टू इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है। बट जो हमारे पास फिजिकल फोर्सेस हैं वो इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं होती, ठीक है। अब ये जो वीक फोर्सेस होती हैं ये क्या करती हैं? इन टू लेयर्स को, इन डिफरेंट लेयर को, जैसे ये लेयर 1 है, ये लेयर 2 है, फ्लैट लेयर ऑफ कार्बन एटम 1 और ये हमारे पास है दूसरी लेयर। इन दोनों लेयर्स को होल्ड करके रखते हैं।
कौन सी फोर्सेस से ये होल्ड होती हैं? वीक फोर्सेस होल्ड द लेयर्स ऑफ कार्बन एटम टुगेदर, दस दे स्लाइड अवर वन अनदर। ये जो लेयर होती है ये क्या करती हैं? स्लाइड करती रहती हैं एक दूसरे के ऊपर। ड्यू टू दिस इट इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्रीस। Another thing to note down here is कि ये जो हमारे पास लेयर होती है कार्बन एटम की, दैट इज लेयर वन। अगर हम इस लेयर और इस लेयर की बात करें, लेयर नंबर फर्स्ट एंड लेयर सेकंड की, ये लेयर्स फार अपार्ट होती हैं, बहुत दूर दूर होती हैं ये लेयर और ये लेयर, जिसकी वजह से जो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड होता है वो इस लेयर और इस लेयर के बीच में एग्जिस्ट नहीं करता। जो कोवलेंट बॉन्ड वो सिर्फ कार्बन कार्बन एटम के बीच में एग्जिस्ट करता है, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड, और वन लेयर एंड सेकंड लेयर एंड अदर लेयर के बीच में एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। और ये जो अट्रैक्शन होती है ये ऑनली होती है ड्यू टू फिजिकल फोर्सेस की वजह से। अब ये जो हमारे पास कार्बन कार्बन एटम के बीच में डिस्टेंस होता है वो कितना होता है? दैट इज 1.4 एंगस्ट्रॉन, ठीक है। और ये जो हमारे पास लेयर का डिफरेंस होता है वो कितना होता है? 3.3 एंगस्ट्रॉन, जो कि बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो इसमें एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। और जो अट्रैक्शन होती है वो किसकी वजह से होती है? ड्यू टू द वीक फिजिकल फोर्सेस की वजह से। वो फिजिकल फोर्स हमारे पास कौन सी आ गई है? वंडरवाल फोर्स, वंडरवाल फोर्स। एंड दस क्या होता है? ये जो लेयर्स होती हैं द लेयर स्लाइड करती रहती हैं, ठीक है, ओवर वन अनदर, और हेंस दे आर यूज्ड एज लुब्रिकेंट। ये तो हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। सो आज हमने क्या डिस्कस किया? हमने पढ़ा एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, दैट इज ग्रेफाइट एंड डायमंड के बारे में पढ़ा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।